students. So today we start the next chapter of accounts. The chapter is Book of Original Entry. That is journal. बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का सबसे पहले मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शंस को सबसे पहली बार जहां पर रिकॉर्ड किया जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट से। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि मान लो मैंने कोई सामान परचेज करा, तो उस सामान परचेज करने पर मुझे जो बिल मिलेगा वो मेरा क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट। उस सोर्स डॉक्यूमेंट से, उस बिल से जहां पर मैं सबसे पहली बार अपनी बुक में एंट्री करूंगा, उस एंट्री को हम कहेंगे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कि वो एंट्री हमारी बुक की पहली ओरिजिनल एंट्री है। और जर्नल एक ऐसी बुक है जहां पर हम ओरिजिनल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल का मतलब यहाँ पे ये है डेट वाइज। मान लो आज 1 जुलाई 2021 है, तो आज से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो 1 जुलाई को रिकॉर्ड होगी। कल 2 जुलाई है तो उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन 2 जुलाई होगी। डेट वाइज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना बुक में सबसे पहली बार, और वो बुक कौन सी होगी? जर्नल। अब अगर हमारे बिजनेस का साइज स्मॉल है तो बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस जहां पे रिकॉर्ड होगी दैट बुक इज कॉल्ड जर्नल। पर अगर बिजनेस का साइज बड़ा है तो हम जर्नल के अंदर बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम एक अलग से बुक बनाएंगे दैट इज सब्सिडियरी बुक्स। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सब्सिडियरी बुक्स 8 टाइप्स की होती है। इसमें हम 8 बुक बनाते हैं: कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल स्टेबल बुक एंड लास्ट जनरल प्रॉपर। ये सारी की सारी बुक्स कहाँ बनती हैं? सब्सिडियरी बुक्स में बनती हैं। अब आपको पॉइंट क्लियर कर दो कि जो जर्नल बुक हम बना रहे हैं उसका फॉर्मेट कैसा होगा, ताकि हम जर्नल में वो सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकें जो लेन देन बिजनेस में हुआ है। तो उसका फॉर्मेट यहाँ पर शो कर रखा है। सबसे पहला कॉलम हम बनाएंगे डेट, जिस तारीख को वो लेन देन हुआ है, जिस तारीख को वो ट्रांजैक्शन हुई है, दैट विल बी रिकॉर्ड हियर। उस डेट को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड कॉलम है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के इस कॉलम में उस पर्सन को हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे जिस पर्सन के साथ लेन देन किया गया है। उस एसेट को हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे जो एसेट परचेज करी है, जो एसेट सेल करी है। उन खर्चों और इनकम को डेबिट और क्रेडिट करेंगे जो खर्चे हमने पे करे हैं, जो इनकम हमने रिसीव करी है। तो पर्टिकुलर में हम वो डिटेल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे कि जो भी हमारा लेन देन हुआ। थर्ड है लेजर फॉल्यू। लेजर फॉल्यू क्या है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि लेजर क्या होता है। जिस बुक में हम सारे के सारे अकाउंट्स बनाते हैं उस बुक को हम कहते हैं लेजर, और इसका दूसरा नाम होता है प्रिंसिपल बुक। तो जर्नल में मान लो हमने परचेज अकाउंट की एंट्री करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। तो अगर कोई एंट्री कर रहे हैं तो ये जो परचेज हमने लिखा है जर्नल के बाद हमने अकाउंट बनाए हुए लेजर में, तो जिस पेज पे परचेज अकाउंट बना हो, मान लो पेज नंबर 5 पर परचेज अकाउंट बना है, तो हम उस 5 नंबर पेज से इस एंट्री को चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लिखेंगे 5, ताकि ये पता लगे कि लेजर की बुक में 5 नंबर पेज पर परचेज अकाउंट बनाया है, कि हमारी एंट्री करेक्ट है या नहीं। क्लियर है? उसके बाद अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस कम से कम 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो जो अकाउंट डेबिट होगा जितने अमाउंट से, उसको हम यहाँ पे दिखा देंगे, और जो अकाउंट क्रेडिट होगा जितने अमाउंट से, उसको हम यहाँ पे दिखा देंगे। अब अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करने के लिए आप लोगों को जो मैंने पहले बताया था, डबल एंट्री सिस्टम में 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। उन अकाउंट्स के बारे में पता होना जरूरी है।
मैं एक बार आपको दोबारा से थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में क्लियर कर रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट नाम से क्लियर है, बात हो रही है पर्सन की। 3 टाइप के पर्सन हैं, एक है नेचुरल पर्सन, एक है आर्टिफिशियल पर्सन और एक है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। पर्सन मतलब ह्यूमन बीइंग, जैसे कि पुनीत सर, जैसे कि आप लोग। तो नेचुरल पर्सन में हम सभी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, राम, श्याम, हार्दिक, हर्ष, गर्व, सारे के सारे पर्सन। अब नेचुरल पर्सन मैं कुछ पर्सन के ऐसे नाम बोलने वाला हूं जो हमारे इस चैप्टर में बार बार यूज हो। सबसे पहले प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, ये भी पर्सन है। प्रोप्राइटर कौन होता है? ओनर, ठीक है ना। प्रोप्राइटर मींस ओनर। अगर ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो उसको हम कैपिटल कहते हैं, पर लगाने वाला कौन है? ओनर ही है। ओनर कौन है? ह्यूमन बीइंग है, पर्सन है। तो प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट विल बी शो इन द नेचुरल पर्सन अकाउंट। क्लियर है? पर्सनल अकाउंट में 3 पार्ट्स है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव। अब दूसरा पॉइंट नेचुरल पर्सन का, अगर प्रोप्राइटर ओनर ही बिजनेस से पैसे निकलवा रहा है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, दैट इज ड्राइंग्स, तो निकलवाने वाला कौन है? बिजनेस का ओनर है, वही पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है। तो प्रोप्राइटर ड्राइंग्स विल बी आल्सो शो इन द पर्सनल अकाउंट, क्योंकि दिस इज ए पार्ट ऑफ नेचुरल पर्सन। आफ्टर दैट क्रेडिटर, डेब्टर। अगर हम किसी कस्टमर को गुड्स उधार में सेल कर रहे हैं, तो जिस कस्टमर को हम क्रेडिट में गुड्स सेल करते हैं उसने हमारे पैसे देने हैं, वो हमारा देनदार है और अकाउंट्स की टर्म में हम उसको डेब्टर कहते हैं। तो डेब्टर कौन है? पर्सन है, तो उसके लिए भी पर्सनल अकाउंट का रूल है। आफ्टर दैट क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होता है? लेनदार। अगर हमने किसी सप्लायर से क्रेडिट में सामान परचेज करा है तो उसने हमसे पैसे लेने हैं, वो हमारा लेनदार है, उसको हम क्रेडिटर कहेंगे। तो वो भी कौन है? पर्सन है, तो वो भी हमारा कौन है? नेचुरल पर्सन। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में हम बात करेंगे कि वो पर्सन जो वर्क तो ह्यूमन बीइंग की तरह कर रहा है पर एज इट वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। फॉर एग्जांपल, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी बैंक, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सन है। कोई भी यूनिवर्सिटी, तो इनको आर्टिफिशियल पर्सन क्यों आ गया? क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग की तरह ही वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ह्यूमन बीइंग अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी को परचेज और सेल कर सकता है, वैसे कोई भी स्कूल, कोई भी बैंक, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी अपने नाम से प्रॉपर्टी सेल और परचेज कर सकता है। उसके बाद जैसे ह्यूमन बीइंग सिग्नेचर कर सकता है, वैसे ही कंपनी की अपनी एक स्टैम्प होती है, स्कूल की अपनी एक मोहर होती है, बैंक की अपनी एक मोहर होती है। तो दैट आल्सो डूइंग द सेम फंक्शन एज ए ह्यूमन बीइंग, तो वो वही फंक्शन परफॉर्म करता है जैसे एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है। इतनी बात क्लियर है? तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको नाम बताया वो भी पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। तो वो किसका पार्ट है? आर्टिफिशियल पर्सन। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि किसी का प्रतिनिधित्व करना, किसी को रिप्रेजेंट करना। इसमें 4 पॉइंट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो भी बकाया है, तो बकाया है तो बाद में पे करनी पड़ेगी, तो जिस पर्सन को पे कर देंगे, यहाँ पे ये आउटस्टैंडिंग वर्ड उसको रिप्रेजेंट नहीं करा, पर जो पर्सन पे करेगा उसको रिप्रेजेंट करता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्री मतलब पहले, पेड मतलब भुगतान, जो खर्चे अपने एडवांस में पे कर दिए, जिस पर्सन को पे कर दिए एडवांस में उसको ये रिप्रेजेंट करता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्यूर्ड इनकम, वो इनकम जो कमा तो ली है पर रिसीव नहीं। फॉर एग्जांपल, मैं कई बार बता चुका हूं कि मान लो मैंने जून